भारत जैसे देश ही नहीं, अरब देश भी कतर के इस रवैये से परेशान है। 8 फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर्स को कतर की एक कोर्ट ने सजाए मौत सुना दी। अभी तो कतर ने इंडिया को शॉक किया है, क्या अब इंडिया कतर को शॉक करने वाला है? ये डेकोरेटेड ऑफिसर है, कतर के लिए इतना आसान तो नहीं होगा, क्योंकि कतर इतनी बड़ी शक्ति नहीं है कि वो इंडिया से टकरा सके। मतलब ये कतर की औकात के बाहर का चीज हो जाएगा। इन्होंने यहूदियों के लिए जासूसी करी है, इजराइल के लिए जासूसी करी है, लेकिन वो कारण है कि किसने क्या करा है, एग्जैक्टली आपने क्या करा है, ये किसी को बताया नहीं उन्होंने। मैं नहीं समझता कि इन्फोर्सेबल होगा। भारत का इन्फ्लुएंस इस वक्त इज ऑन द पीक, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट। शुरू में ये बता दूं कि इंडिया अब कतर को भी वैसे ही एक्सपोज करेगा जैसे उसने कनाडा को किया। आपने देखा होगा कि कनाडा के साथ जब दोनों कंट्री एक दूसरे के आमने सामने आए तो जस्टिन ट्रूडो को भी कहना पड़ गया था कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और भारत का रोल ड्यू टू द ग्लोबल साउथ और साउथ चाइना सी के अंदर जो उस वक्त उनकी इंपॉर्टेंस है, उनको देखते हुए इतना आसान नहीं होगा उनको चैलेंज करना। और कनाडा भी बैकफुट पर है। जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी नहीं होती है, जिन मुल्कों में एक शेख है जो आपकी किस्मत तय करता है, फिर वो तो शेख डिसाइड करता है ना कि आप जिएंगे या मरेंगे, लेकिन ये भारतीय हैं और भारत ने ऑलरेडी वहां पे अपने बंदे पहुंचा दिए हैं रातों रात उनको छुड़वाने के लिए। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, भारत और कतर के बीच जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो सब आपको पता तो होगा ही कि कतर ने हमारे X8 नेवी ऑफिसर्स को पकड़ के रखा है और उन्हें सजाए मौत सुना दी गई है। और इल्जाम ये है कि जो कतर की नेवी की सीक्रेट डील थी सबमरीन्स की इटली के साथ, इस डील की इंफॉर्मेशन इन 8 नेवी ऑफिसर्स ने इजराइल को दी है। और अब जब कतर से प्रूफ मांगे जा रहे हैं इस केस से रिलेटेड, तो इन भाई लोगों से प्रूफ नहीं निकल रहा कोई। ऐसा ही होता है जब उस देश में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ना हो। और ये तो है भी वल्लाही हबीबी, आपकी गर्दन उड़ जाए कभी भी पता ही नहीं चलता है। तो खैर, देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जासूसी के एलिगेशन के ऊपर इतनी सख्त सजा देनी, मैं बहसीते स्टूडेंट ऑफ लॉ में ये बताना चाहता हूँ कि सजा जब दी जाती है उसके कई एलिमेंट होते हैं कि जो इंफॉर्मेशन दी है इन्होंने, उससे जानी नुकसान कितना हुआ है, किसी मुल्क को कितना नुकसान हुआ है, उसकी सजा की नौयत, इन सारे माली नुकसान हुआ है, रिप्यूट का नुकसान हुआ है, उसका तखमीना, ये सारी चीजें लगा के उसको किया जाता है। एक बहुत बड़ी खबर है इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया उसको उठा रहा है काफी, लेकिन मैं नहीं समझता कि इन्फोर्सेबल होगा। भारत का इन्फ्लुएंस इस वक्त इज ऑन द पीक, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट। और फिर उसके बाद ये है कि उनका डायस्पोरा की स्ट्रेंथ जो है वो खैर उसमें 2 चीजें आती हैं कि वो उसके प्रोज एंड कॉन्स में वो कुछ चीजें प्लस हैं, कुछ नेगेटिव हैं। कतर के अंदर भी बहुत ज्यादा भारतीय काम करते हैं, तो उसका जब आप उनसे चीजें नेगोशिएट करते हैं, स्ट्रेंथ भी होती है, वीकनेस भी होती है कि अगर कल को ये हमारे लोगों को वहां से निकालें तो फिर क्या होगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि वहां तक चीजें जाएंगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि कनाडा के साथ जब दोनों कंट्री एक दूसरे के आमने सामने आए तो जस्टिन ट्रूडो को भी कहना पड़ गया था कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और भारत का रोल ड्यू टू द ग्लोबल साउथ और साउथ चाइना सी के अंदर जो उस वक्त उनकी इंपॉर्टेंस है, उनको देखते हुए इतना आसान नहीं होगा उनको चैलेंज करना। और कनाडा भी बैकफुट पर है। मैं नहीं समझता कि यहाँ भी कतर जो है वो इन चीजों को इन्फोर्स कर पाएगा। मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा, मेरे ख्याल में एक दफा शायद हो सकता है डॉक्टर जयशंकर साहब को कतर का चक्कर लगाना पड़े, लेकिन मेरे ख्याल में चीजें ठीक हो जाएंगी। खमीस अल अजमी जो ओमानी एयरफोर्स का था, इसको रफा दफा करा, अरेस्ट करा, इससे बातचीत करी, रफा दफा करा। ये कंपनी का मालिक, अकाउंट्स इसके नाम पे, सारी फाइनेंशियल डीलिंग्स इसकी, सब कुछ ये कर रहा है क्योंकि मालिक है। आप सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर किसी को भी रखें, लेकिन जो कंपनी का प्रोप्राइटर होता है, कंपनी का मालिक होता है, मालिकाना हक तो उसके पास होता है, फाइनल अथॉरिटी वो है। इसको कर दिया गायब। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं उनके कारण क्या थे। इन्होंने बोला साहब आपने जासूसी करी है इजराइल के लिए। एक तो मुझे लगता है कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में एक हवा बना है इजराइल का। पता नहीं क्यों इनको सब लगता है कि यहूदियों के जासूस हैं, हिंदुओं के इनका है कुछ दिमाग में ना। कई कंट्रीज हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कई कंट्रीज हैं ऐसे, इनकी थोड़ी सी दिमाग में कमी है।
इनको हर बंदा यहूदी जासूस लगता है। एनीवे, इन्होंने बोला कि साहब ये इसको इन्होंने यहूदियों के लिए जासूसी करी है, इजराइल के लिए जासूसी करी है, लेकिन वो कारण है कि किसने क्या करा है, एग्जैक्टली आपने क्या करा है, ये किसी को बताया नहीं उन्होंने। अब मैं आपसे कहता हूं कि साहब आपने मेरे घर में डाका डाला है, आपने कब डाका डाला, आपने क्यों डाका डाला, आपने क्या हथियार और इस्तेमाल करके जो आपने डाका डाला वो क्या थे, आप डाके में क्या चोरी करके ले गए, क्या डकैती करके ले गए आप घर के अंदर, ये मैं कुछ बताने को राजी नहीं हूं। इन्होंने डाका डाला है, सजाए मौत, कहानी खत्म हो गई। भाई जब डेमोक्रेसी नहीं होता कोई देश, जब एक शेख के रहमो करम पे पूरा एक मुल्क चलता है तो यही होता है, फिर शेख डिसाइड करता है ना, फिर शेख डिसाइड करता है कि क्या करना है। और ये सब जो पेट खराब हो रहे हैं ना इन देशों के, ये तेल का पैसा है, ये तेल की वजह से पेट खराब हो रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।